आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। एनडीए कोलैप्स हो रही है, बिहार में तो कोलैप्स होती हुई दिखाई दे रही है और एनडीए के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये बात जो है बीजेपी भी अच्छे से समझ रही है। जिस तरह के रिएक्शंस और स्टेटमेंट्स बीजेपी की तरफ से आते हैं उससे जाहिर सी बात है ये तो समझ में आता है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि 2024 आने से पहले इस तरह से उनके स्ट्रांग एलाय पार्टनर का उनसे अलग होना कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई अच्छी मैसेज जो है लोगों तक नहीं पहुंचाती है। आपको बता दें कि अगर हम एनडीए से उनके एलाय पार्टनर्स का अलग होने की बात करें, ये दौर जो है मार्च 2018 से ही शुरू हो गया था, जब उनके एलाय पार्टनर एनडीए से अलग हुए थे। चंद्रबाबू नायडू की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जब तेलुगु देशम पार्टी के साथ एनडीए के इक्वेशन बिगड़ती हुई दिखाई दी और वो उनसे अलग हो गए। मार्च 2018 की ये बात। और उसके बाद हमने देखा कि 2018 में ही पीडीपी के साथ बीजेपी ने अलायंस को खत्म कर दिया। और उसके बाद जब हम बात करते हैं 2020 में शिरोमणि अकाली दल, जो कि बहुत ही पुरानी एलाय बीजेपी की, और उनसे अलग हो गई। वहीं उसके बाद शिवसेना के साथ जिस तरह के हालात बने, एनडीए के बीजेपी के जिस तरह से राइवलरी हुई, हालांकि कितने स्ट्रांग टाइज और आइडियोलॉजिकली एक पेज पर दिखाई देने वाले शिवसेना और बीजेपी, लेकिन अब हालात ऐसे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला गढ़ जो है वो ये मानते हैं कि बीजेपी की वजह से ही शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, यानी एकनाथ शिंदे रिबेल हो गए अपने ही पार्टी से। और अब जो नया मोड, नया एक बाब इसमें जुड़ गया है वो जेडीयू का। जेडीयू जो कि पहले भी हालांकि पार्टनर्स चेंज करती आई है, पहले भी एनडीए को छोड़ चुकी है। ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा जब एनडीए से अलग हुई हो जेडीयू, जब नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया हो कि उनको एनडीए से अलग होना है। लेकिन इस बार का ये फैसला जो है अलग माना जा रहा है। सियासी तजिया निगार जो है उनका ये मानना है कि 2013-15 से ये जो फैसला है आज का 2022 का, वो काफी अलग है और इसके मायने भी अब काफी अलग हो जाते हैं और उसकी छाप भी जो है आने वाले समय में बहुत ही अलग होगी, बड़ी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू और एनडीए बीजेपी का जो साथ है ये 1990 से ही शुरू हो गया था। 1990 से ये अलायंस पार्टनरशिप शुरू हो गई थी, जब जेडीयू बड़े भाई के रोल में थे बिहार में, क्योंकि जेडीयू का पलड़ा भारी था और अभी भी माना जा रहा है कि जेडीयू का पलड़ा भारी है। तो इस वजह से 1990 में जब ये अलायंस शुरू हुआ तब जेडीयू बड़े भाई के रूप में बिग ब्रदर का रोल निभा रही थी और बीजेपी जो है छोटे अलायंस पार्टनर के तौर पर इस जोड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है काफी इक्वेशन ऊपर नीचे होती गई। फिर हमने देखा कि किस तरह से एनडीए से अलग होके आरजेडी में नीतीश कुमार गए, फिर आरजेडी से अपना नाता तोड़ के फिर एनडीए से, और अब जो है फिर से एनडीए से नाता तोड़ के आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया है नीतीश कुमार ने। लेकिन इसको एक बड़े एम्बिशन के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये सिर्फ बिहार की पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। कुछ कयास आराइयां ये भी लगाई जा रही हैं कि 6 महीने तक नीतीश कुमार जो है ये पद संभालेंगे, सीएम का पोस्ट संभालेंगे, लेकिन उसके बाद जो है तेजस्वी यादव को आगे सौंपा जाएगा। लेकिन उसके बाद निगाहें टिकी हुई रहेंगी नीतीश कुमार की 2024 में। ये एक चैलेंज समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से एक चैलेंज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को होगा। लेकिन ये कितना बड़ा चैलेंज होगा और होगा भी कि नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट पहलू है इस चीज का, क्योंकि एक तरफ अगर मानते हैं कि महागठबंधन को एक नई जान मिल गई है बिहार के सियासी बदलाव से, लेकिन वहीं ये भी कि नेशनल लेवल की जब हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार के अगर वो एम्बिशन है और उनकी नजर वहां पर बनी हुई है तो उसमें कितना काम जो है हो सकता है, उसमें कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि और भी प्लेयर्स जो है इस हवाले से मैदान में है। चाहे हम ममता बनर्जी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, या फिर गांधी परिवार भी मैदान में है जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है। मजीद हालांकि इस पर बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त
सीनियर जेडीयू लीडर मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। नेमतुल्लाह साहब, एनडीए से जेडीयू अलग हो गए, नीतीश कुमार जो है एनडीए से अलग हो गए और इस हवाले से एनडीए और बीजेपी की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, पलट गए फिर से नीतीश कुमार, इस तरह के बयान दे रही है बीजेपी। इस रिएक्शन को, इन स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब बीजेपी का जो एनडीए चल रहा था, जो भी एलआई पार्टी आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ते जा रहे हैं। अब आपने खुद ही कहा कि 1918 से लेके अभी तक जो है वो चंद्रबाबू नायडू ने छोड़ दिया, फिर अकाली दल ने छोड़ दिया, शिवसेना ने छोड़ दिया इनको। अब जो बचा कुचा था बिहार में वो भी नीतीश कुमार ने इनको छोड़ दिया, तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये अपने एलआई पार्टी को तो लेते हैं साथ में और उसके बाद से एलआई पार्टी को आहिस्ते आहिस्ते उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसको खा जाना शुरू, उसको समाप्त कर देना शुरू कर देते हैं। और असहज महसूस करते थे नीतीश कुमार इनके साथ। पहले तो ठीक था, लेकिन इसके बाद से जिस तरह से 2020 में चुनाव हुआ और साजिश से रची गई और जिसके वजह से हमारे सीट भी कम आई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार तो बनी, सीट कम आई, बनना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व ने इनको मुख्यमंत्री का बनाया और ये चला रहे थे। फिर असहज महसूस करते, जिस तरह से जिस मिशन को लेके कि डबल इंजन की सरकार है, हमको सेंटर से पूरा कॉर्पोरेशन मिलेगा, हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, हमको स्पेशल पैकेज मिलेगा। हमारे पटना यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ जोड़ के उनसे गुहार लगाया कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरह से कब तक चलता? हमारे विकास अवरोध हो रहते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार एक विकास पुरुष इस तरह से संसाधन से अपने जो काम किया, गांव गांव में जो काम किया, बिजली गांव गांव तक पहुंचाया, हर घर को बिजली दिया, हर सड़कें जो जिस तरह से बिहार में फर्राटे से लोग दौड़ रहे हैं, सड़कें बनी, जिस तरह से आपको नल जल की योजना चली, हर घर को नल दिया, हर गांव के पक्की सड़क बनाने का काम किया, महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं की एम्पावरमेंट किया, बच्चियों को पोशाक का दिया, साइकिल का योजना चलाया। तो एक लगा कि एक बिहार बदल रहा है, बिहार में लोग आगे बढ़ने की हौसला अफजाई हो रही है, बिहार को आगे बढ़ाने की, और बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बैग इस तरह से ब्रेक लगा देना बीजेपी के तरफ से और उसके बाद से पार्टी में दखल दे देना, पार्टी को तोड़ने की साजिश करना, हमारे ही पार्टी के दल के केंद्रीय मंत्री बिना नीतीश कुमार के राय मशवरा से उनको मंत्री बना देना, मंत्री बना देने के वो बीजेपी के एजेंडा को अपनाने लगे। और नीतीश कुमार ने जो कॉमनल हार्मोनी बिहार में कायम किया है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आइए में उस कॉमनल हार्मोनी को बिगाड़ना चाहते थे। तो इस तरह सब ले दे के अपने सारे एमएलए, एमपीज और एमएलसी, सारे पार्टी के लीडर्स को बुला के उन्हें राय मशवरा किया जाए कि इस परिस्थिति में हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, जनता के जो जनहित में हो उसका क्या डिसीजन। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा एनडीए से अलग हो जाइए और फिर हम लोग पुराने साथी महागठबंधन से अलायंस करके, और तो देखिए कि महागठबंधन और 7 पार्टियों ने सपोर्ट कर दिया और अकेले बीजेपी रह गई, अलग थलग बन के रह गई। इसलिए अब बीजेपी का किस्सा समाप्त होने वाला, बिहार से शुरू हो गया है और पूरे देश में अब इनका समाप्ति की ओर अग्रसर है या अपना जा रहे हैं। तो क्या वाकई में जो एनडीए से अलग हुई जेडीयू, इससे क्या बीजेपी का कहीं ना कहीं दौर जो है वो खराब होना, या फिर ये कहें कि एक पॉलिटिक्स में उनके नया दौर आना शुरू हो गया है? हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन महेश वर्मा साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, आप पर बीजेपी पर जो अलायंस पार्टीज पहले भी रही हैं, चाहे हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें, शिवसेना की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी की बात करें, पीडीपी की बात करें, यहाँ तक कि जो आपके अभी अलायंस है भी एआईएडीएमके के एक सीनियर लीडर, उनका भी ये कहना है कि बीजेपी का जो एक विजन रहता है, जो एक प्लान रहता है एक्सपेंशन का,
स्टेट्स को लेकर के, लेकिन उस हवाले से वो रीजनल पार्टीज का कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल एम्बिशन और उनका जो पावर स्ट्रेंथ होती है वो खत्म कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको अपना एक्सपेंशन आगे बढ़ाना होता है। और ये शिकायत इन तमाम तर अलायंस पार्टनर्स का रहा है और कुछ और जो लोकल रीजनल पार्टीज आपके साथ रहती हैं उनका कहना है कि अपने एम्बिशंस के चलते वो अपने एलाय पार्टनर के क्या एम्बिशंस है उसको कंसिडर ही नहीं करते, जिस वजह से उस स्टेट में उनकी जो शनाख्त है वो खतरे में पड़ जाती है। महेश वर्मा साहब, आपका सवाल ये है कि बीजेपी को जो है कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है अपने रीजनल पार्टनर या अपना जो एलाई पार्टनर है उसकी वजह से नहीं रखना चाहिए। जैसे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वैसे हमारी है, लेकिन सवाल है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप राजनीतिक मर्यादा को भूल जाए। आप जो एक राजनीति का जो मिनिमम मानदंड है या आप जो आपका एक चरित्र है, राजनीतिक चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर विश्वास करके जनता आपको 5 साल के लिए चुन के भेजती है। आप उसके ऊपर कहीं उसके साथ कोई चीटिंग और फ्रॉड करते हैं, आप उसके साथ कहीं दगाबाजी करते हैं, आप अपने राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा की वजह से आप या वो बिहार की जनता हो या वो इस देश की कोई भी जनता है उसके साथ आप गद्दारी और मक्कारी करने का काम करते हैं। आज कुछ हद तक नीतीश कुमार जी ने यही काम बिहार की जनता के साथ। लेकिन महेश साहब आप कह रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आपने जो इल्जाम लगाया कि फिर जो है मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है एक एलाय पार्टनर के साथ जब आप होते हैं, तो उसी बात का तो इल्जाम लग रहा है। उसी बात को लेकर के शिवसेना हो या फिर जेडीयू हो कि तोड़ने की का काम होता है, चाहे चिराग पासवान को इक्वेशन में लाना, आरसीपी सिंह को एक तरह से अलग कर देना, ये तमाम तर चीजें, और वहीं ये कि जो ऑलरेडी एक आपके एलाय पार्टनर का उसके रीजन में एक एजेंडा होता है उसके एंटी हो जाना, ये भी तो सही नहीं है, ये भी तो मर्यादा के खिलाफ ही हो जाता है। एक हमने बचपन में कहावत सुनी थी कि खिसियानी बल्ली खंबा नोचे। आज ये आरसीपी सिंह इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने तय किया कि वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, इन्होंने तय किया कि वो मंत्री नहीं रहेंगे, इन्होंने तय किया कि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। इसमें भाजपा की भूमिका कहाँ है जो ये बात कह रहे हैं? और मजेदार बात ये देखिए, इन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया। तो भाजपा से ऐसी क्या आपकी मतलब कौन सी ऐसी भाजपा में दोष दिखाई दिया जिसे बताए बिना आप भाजपा से जब हाथ मिलाए बिहार में, तो आपने बिहार के लोगों को यही आश्वस्त करके हाथ मिलाया। आपके पास न वो संख्या थी, आपके पास 46 थी, आप 3rd नंबर के पार्टी और आप 1st नंबर के पार्टी बन के वहां आप सत्ता में आए। और वो इसलिए नहीं आए, आपने ये कहा कि हमें जो है यहाँ जंगल राज खत्म करना है, हमें यहाँ विकास की धारा बहानी है, हमें यहाँ कॉमनल हार्मनी स्थापित करना है, इसलिए भाजपा से हाथ मिलाना हमारे लिए जरूरी है। आप ये और बिहार के हित में आपने हाथ मिलाया था भाजपा से, आपने भाजपा के हित में थोड़ी आपने हाथ मिलाया था। तो आज सवाल ये है कि आप जब दूसरी तरफ आप हाथ मिलाए तो बिहार की जनता के सामने कम से कम इतनी तो आप में नैतिकता होनी चाहिए ना, इतनी कहीं लाज शर्म हया, इतनी बेशर्मी के साथ आप मुख्यमंत्री पद के लिए आप इतने भूखे हैं, इतने लालची हैं, इतने लोभी हैं कि आपने इतना भी नहीं जरूरी समझा कि बिहार की जनता को हम बताएं। लेकिन महेश साहब सीएम पोस्ट पर तो ऑलरेडी थे, तो मुख्यमंत्री पद की लालच कैसे आ जाएगी? वही समझ नहीं, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सवाल तो उनसे करना चाहिए ना कि आखिर में भाजपा का कौन सा ऐसा दोष है, ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो कि आपको लग रहा था कि भाजपा अब ये कह देना कि मैंने आपसे क्या किया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपका ये कह देना है कि आरसीपी सिंह को या पार्टी तोड़ने की आशंका, आप कुछ भी कह दो। आपके बारे में मैं ये कह दूं कि मैडम आप थोड़ी देर में मुझे अपशब्द बोलने वाले हो, थोड़ी देर में, इसलिए मैं अब इससे बहस से मैं क्विट कर रहा हूं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अरे ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। आपने आरसीपी सिंह को कहा कि भाई मंत्री पद से हटा दो, हमने हटा दिया। आपका ये फैसला जी महेश साहब आपकी आवाज अब तक सही से पहुंच रही है।
नहीं, मेरा ये कहना है, अब आवाज मेरी ठीक से आ रही है आपको? जी जी, हेलो जी कहें। तो मेरा ये कहना है कि नीतीश जी जैसे व्यक्ति का एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाना जो एक आज अपराधी की श्रेणी में है, उसको उप मुख्यमंत्री बनाना, और आज के डेट में जिन लोगों के जरिए पूरे बिहार में आज के डेट में उत्पात मचाने की सारी जो है, मतलब आज बिहार की जनता जो है भयग्रस्त है मुख्यमंत्री के इस अप्रत्याशित कदम से। एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि ये जो है प्रेडिक्शन हो रही थी, ये पहले से कहीं ना कहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए से, बीजेपी से अलग हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने कोशिश क्यों नहीं की कि नीतीश कुमार को मनाया जाए? देखिए, नीतीश कुमार को मनाना, नीतीश कुमार कोई ऐसे बच्चे थोड़ी है, नीतीश कुमार के पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो किसी तरह से मुख्यमंत्री बने। ये नीतीश कुमार की ये अपनी खुद की एक जिम्मेवारी बनती थी कि जो उन्होंने कह के बीजेपी से हाथ मिलाया, वो उस चीज के उस गरिमा को कहीं ना कहीं पालन करते। वो पूरे, हमने तो अपने तरफ से, हमारे गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि 2025 तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो आज आपकी कौन सी ऐसी व्यग्रता है, आपकी कौन सी ऐसी क्षुब्धता है, ठीक है, इस वजह से नेमतुल्ला साहब, जब ये कहा गया था कि 2025 तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे और पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, तो क्यों फिर इस तरह से अलायंस तोड़ दिया? ये सवाल पूछ रहे हैं महेश वर्मा साहब। नेमतुल्ला साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 जी, तो क्यों जब बीजेपी ये बोल चुकी थी कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, फिर अलायंस क्यों तोड़ा? नहीं, हमारी सबसे छोटी पार्टी थी, हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, ये उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री बने। और देखिए जिस तरह से इनका चल रहा है, हम तो कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। अब देखिए कि आप मध्य प्रदेश में क्या किया, आप गोवा में क्या किया, आप बिहार में क्या किया, बची हुई सरकार का आपने बदल दिया। महाराष्ट्र में क्या किया आप? महाराष्ट्र बिहार नहीं है, बिहार में जवाब चाहिए आपको, तो मैं जवाब नहीं दे दूंगा माकूल, लेकिन सवाल है कि अभी के जो भाई आप बोल रहे थे, आप तो खामोश रहिए, सुन लीजिए पूरी बात। आपने कहा कि गृह मंत्री आज उन्होंने कहा कि 24 तक रहना, और नड्डा जी ने कहा कि हम रीजनल पार्टी को सब समाप्त कर देंगे, पूरा कोई रीजनल पार्टी नहीं, एक ही पार्टी रहेगी, वो बीजेपी। तो इस तरह का स्टेटमेंट, यानी हम लोग रीजनल पार्टियां हम लोग समाप्त कर जाएंगे। आपने मेरे मणिपुर में 7 एमएलए थे, सारे एमएलए को आपने पार्टी में मर्ज करा लिया। आपके पास पैसा, धन, बल सब है, आप छल कपट से सारा काम कर लेते हैं। और ये साजिश आप बिहार में अपना रहे थे, ये तो वक्त के पहले नीतीश कुमार पहचान लिया, आपका फर्ज के नीचे से जमीन खिसक गई। आपने जो साजिश रचा, आपने, ठीक है, हमारे आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जाके बात कीजिए। हमारे पहले ही, हम 2 साल पहले हम मंत्री बन जाते हैं, एक मंत्री दे रहे थे आप। और लेकिन हमारा डिमांड तक क्या था कि हमको 4 मंत्री चाहिए, हमको 2 मंत्री करने, 2 स्टेट मंत्री चाहिए। आपने नहीं माना, हमने कहा ठीक है हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए आरसीपी सिंह, उनको आपने मिला दिया, आपके एजेंडा पर बिहार में आके काम करने लगे। हर तरह उल्टा बयान, बिहार का पॉलिसी कुछ, उनकी बात कुछ और। इसलिए ये चीज आपने साजिश किया। फिर नीतीश कुमार को उनके जरिए एमएलए सबको आपने फोड़ना शुरू कर दिया। और जिस तरह से सारे एमएलए बैठ के, एमपी बैठ के ये बात दुकड़ा अपना मुख्यमंत्री से सुनाए, तो दूसरा लोग, उन लोग के सजेशन पर, वर्कर के राय से उन्होंने कहा कि अब ज्यादा बर्दाश्त से बाहर की बात है, और असहज महसूस कर रहे थे, काम भी नहीं करने दे रहे थे, असहज महसूस। इसलिए अब काल बर्दाश्त से बाहर की बात है, इसलिए अब इनसे नाता रिश्ता तोड़ के हम लोगों को यह राह अपनाना चाहिए।
महेश वर्मा साहब, तो क्योंकि ये बात जो है दीगर रियासतों से भी आती है कि जहां पर ये इल्जाम लगता है कि बीजेपी जो है दूसरी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करती है, उनके अंदर उन्हीं के लोगों को उनके खिलाफ कर देती है और इस तरह से एक रियासत जो स्टेबल होती है वो इनस्टेबल हो जाती है। इसी तरह का हवाला नेमतुल्लाह साहब ने भी यहाँ पर दिया है। महेश वर्मा साहब, नहीं, ये तो जो हवाला दे रहे हैं ये हवाला नहीं दे रहे हैं, ये तो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी कमजोरी क्या है। हमारी कमजोरी आरसीपी है, हमारी कमजोरी हमारे विधायक है, हमारी कमजोरी हमारे 5-6 वो विधायक हैं जो टूट के चले गए। ये आप अपनी कमजोरी बता रहे हैं, ये आप अपनी, ये बीजेपी की कोई षड्यंत्र या बीजेपी की चाल नहीं बता रहे हैं, ये आप अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि आप कितने कमजोर लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात कि सबसे चीज जो समझने की है, बिहार पूरे इस राजनीतिक भूचाल में या जो इस तरह का ये भौकाल क्रिएट करके नीतीश कुमार जी ने एक सत्ता में बने रहने का जो ये एक प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि इससे हास्यास्पद बात और इससे निंदनीय बात राजनीति में कुछ नहीं हो सकती है कि जहां पर एक व्यक्ति जो है सत्ता के लिए पार्टी को आज की डेट में बिहार की जनता जो है इस मामले में चुप थोड़ी बैठे। अरे अलग क्यों है सर? ये पहले भी एक बात तो ये कि पहले ही वो सत्ता में थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे, और आपने कहा कि 2025 तक तो रहते ही रहते सत्ता में, तो उनके लिए तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो सत्ता में नहीं रहते। और दूसरी बात मुझे ये बताइए, पहले जब एनडीए से वो अलग हुए थे और अब जो एनडीए से अलग हुए हैं उसमें क्या फर्क है अब में और तब के अलग होना? ये बहुत अच्छा आपने सवाल दागा और इसका इनके पास, रहमतुल्लाह साहब के पास जवाब नहीं होगा। इन्होंने यही गद्दारी और यही मक्कारी जो है भाजपा के साथ पिछली बार भी, और उसका नतीजा जनता ने इनको चखाया। ये 56 से 43 और 46 पे आ गए, इनकी सीट कम हो गई। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारा जो मिशन 200 का है, बिहार में हमें 200 सीट जो जीतनी है, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा ये नीतीश जी का फैसला। और इनके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके ये जो अपॉर्चुनिस्ट तरीके से आज के डेट में, मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या आज के डेट में तेजस्वी इनके ऊपर विश्वास करेंगे और ये तेजस्वी के ऊपर विश्वास करेंगे? कर तो लिया है सर, सपोर्ट तो दे ही दिया है। आप नेमतुल्लाह साहब, आपके पास आप आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या जो माना जा रहा है और जो बीजेपी कह रही है कि जो पहले एक क्रेडिबिलिटी, एक पॉपुलैरिटी, हालांकि नीतीश कुमार के पास कई बैजेस है अच्छे कामों के, जो लोगों में उनको काफी पॉपुलर बना देते हैं बिहार में, खासतौर से चाहे वो शराबबंदी और लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब उनकी पॉपुलैरिटी में काफी कमी हो गई है। ऐसे में जो महेश वर्मा साहब कह रहे हैं कि अब तो जो है आने वाले इलेक्शन में उसका पर्चा दिखाई देगा। ऐसी बात नहीं है, बिना नीतीश कुमार के इनका वजूद खत्म हो जाएगा। और जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहीं जनता है। जनता ने इनको काम के बुनियाद पर इनको अपना लीडर माना है और इनकी एक अलग छवि बनी है, बिहार ही नहीं पूरे देश में छवि बनी है। इसलिए ये भ्रम में मत रहे। नीतीश कुमार एक अलग है जो किसी जात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। उनको कभी वोट की चिंता नहीं हो, काम की चिंता है और काम के बदौलत आम आवाम के बीच में आज इस चैनल के माध्यम से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। अब हालांकि कितना इसका असर जो है आने वाले दिनों में दिखेगा, क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये महसूस तो हो रहा है कि बीजेपी को जेडीयू का निकलना सही तो नहीं लगा है, अच्छा नहीं लगा है, जाहिर सी बात है। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि बिहार में बिना जेडीयू के एक अच्छा सोशो पॉलिटिकल मैसेज तो नहीं जाता है। लेकिन जो बात हो रही है कि आगे के क्या एम्बिशन है, उस हवाले से क्या जो एक इमेज प्रोजेक्ट करने की बात उठ रही है कि क्या नीतीश वर्सेस मोदी हो सकता है आने वाले लोकसभा इलेक्शन में, वो देखने वाली बात होगी। उस पर कि तेजस्वी यादव के साथ फिर किस तरह से इक्वेशन होगी, जो भरोसे की बात यहां पर उठ रही है। बहरहाल महेश वर्मा साहब, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने की।